Hello everyone, I am Reena Mahor, PGT Commerce. Now I am teach you मैक्रोइकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 के अंदर इनकम मेथड के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। इनकम मेथड के अंदर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हमारे जो स्टेप्स, कौन से स्टेप्स हैं इनकम मेथड के। चलिए, इससे पहले हमने वैल्यू एडेड टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। वैल्यू एडेड से रिलेटेड वीडियो के अंदर ये स्टेप्स हैं किसके? इनकम मेथड के। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या किया है कि हमने एस्टिमेट किया जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट होती है उन सारी प्रोडक्शन यूनिट का हमने क्या किया है? एस्टिमेट लगा लिया प्रोडक्शन यूनिट का। जिन जिन चीज़ों से हमने क्या किया प्रोडक्शन हो सकता है कि उन सारी यूनिट का हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और सर्विस। जब हमने उनका एस्टिमेट लगा लिया है फिर क्या होगा? हमारा एस्टिमेट लगाने के बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे? जितने भी ये हैं प्रोडक्शन यूनिट है उनकी क्या कर देंगे? फैक्टर की पेमेंट। क्या किया है हमने? सारे के सारे का हमने क्या किया? फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होंगी? देखिए, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हमने स्टडी किया था। बेसिकली पेमेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की फॉर्म में करेंगे। कंपोनेंट हमने स्टडी किए थे इनकम मेथड के, उसके अंदर आया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हमने आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट है। मिक्स इनकम, जितने भी हमारे फैक्टर हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, यानी पेड कर रहे हैं। तो फैक्टर को पेड कैसे करेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देके, ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स इनकम की फॉर्म में। तो जब हम ये तीनों के तीनों को जब समेशन कर लेंगे तो उससे हमारी क्या आ जाएगी? हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे अपनी डोमेस्टिक इनकम। हम कैसे डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली इन तीनों को समेशन करने से हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी? एनडीपी-एफसी पे पहुंच जाएगी। देखिए भाई, हम इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे हमने वैल्यू एडेड में, उसमें हम पहुंचते थे समेशन करने पर जीडीपी एमपी पर, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? केवल हम फैक्टर की पेमेंट करने से हम किस पर पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं डोमेस्टिक इनकम। फोर्थ नंबर लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे? सारे के सारे एस्टिमेट कर लेंगे कहाँ कहाँ से हमें क्या मिल सकती है? एनएफआई है। एनएफआई मीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जैसे ही हमें क्या मिलेगी? एनएफआई मिलेगी। उस सारे को हम कैलकुलेट करके और क्या कर देंगे? वो भी हम क्या कर देंगे? इसके अंदर सम कर देंगे, कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे। तो वही तो किया है, डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया है हमने एनएफआई को। तो इससे हमारी क्या आ गई लास्ट में? नेशनल इनकम। और हमें क्या करना था? हमें क्या करना? हमें नेशनल इनकम ही वैल्यू क्या करनी थी? कैलकुलेट करनी थी। तो ये बेसिकली हमारे 4 स्टेप है। सबसे पहले हमने एस्टिमेट किया कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट है। सेकेंड वन, हमने फैक्टर की पेमेंट की है इस फॉर्म में। डोमेस्टिक इनकम है, एनएफआई प्लस किया, और लास्ट में क्या हुआ? एनएफआई प्लस करने पर हमारी नेशनल इनकम आ गई। अब उसके बाद है सेकंड वन इज योर टॉपिक। बेटा सेकंड टॉपिक करवा रही हूँ मैं। कौन कौन से प्रिकॉशन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, तो हमारे बेसिकली कौन कौन से हमें प्रिकॉशन ध्यान रखने पड़ेंगे इनकम मेथड को हम कैलकुलेट करते वक्त। तो हमारा जो सबसे पहले वाला है प्रिकॉशन, हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम, जो ट्रांसफर इनकम होती है ना बेटा, वो वन साइडेड ट्रांजैक्शन होती है, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपकी स्कॉलरशिप है या फिर ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करें, या फिर हम इसके अंदर जैसे कि हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं या फिर कोई भी टैक्स पे करते हैं, वो कौन सा होता है? ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है। और इवन मतलब कि स्कॉलरशिप, ये सारी इसके अंदर आती है, तो इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। सेकंड वन, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विस। कोई भी हमारी सेकंड हैंड गुड्स और सर्विस है
उसकी वैल्यू को भी हम क्या नहीं करेंगे, इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा हो तो हमें इसलिए हमें अपने प्रिकॉशन को ध्यान रखना पड़ता है। कई बार 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से सुन लो बेटा। जो सेल है सेकंड हैंड गुड्स और सर्विस की वैल्यू को कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे ब्रोकर होते हैं या फिर एजेंट है, उनका जो कमीशन उन्हें क्या मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड, ये एनआई के अंदर हम क्या करना है, इंक्लूड करना है ब्रोकरेज और एजेंट को। लेकिन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स और सर्विस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड वन इज योर परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर नॉट। जो भी हमने क्या किया है, परचेज की है, क्या परचेज की हमने, शेयर परचेज किए हो या फिर हमने डिबेंचर परचेज किए हो या फिर हमने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, तो उनके वैल्यू को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनसे हमारा कोई करंट फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस नहीं हुआ है। ये केवल हमारी फाइनेंशियल एसेट्स है, और फाइनेंशियल एसेट्स की हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी ये मेरे पास है, एक पेपर क्लेम की तरह कभी मेरे पास है, कभी मैंने 1 घंटे के अंदर या फिर शाम तक किसी और अदर पर्सन को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। इवन हमारा फोर्थ वन इज योर कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन होता है ना, वो भी हम क्या नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडेड। कैपिटल गेन क्या होता है, जो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सेकंड हैंड गुड्स और सर्विस को, शेयर डिवेंचर को, तो वो कैपिटल गेन होता है, तो वो सेल करने से प्रॉपर्टी को मिलता है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। फिफ्थ वन इज योर विंडफॉल गेन। जो विंडफॉल गेन होता है ना, वो एकदम अचानक हो जाता है, जैसे कि आपकी लॉटरी से या हॉर्स रेस से, इसके द्वारा जो इनकम होती है हमें अर्न होती है, वो भी हम क्या करेंगे, नॉट इंक्लूड, हम उसको भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 इज योर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमारी जो क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू है इसकी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको हम क्या नहीं करेंगे, उसको आर इंक्लूडेड। देखिए भाई, इम्प्यूटेड वैल्यू है गुड्स और सर्विस को, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड। इवन ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर अगर हम बात करें, रेंट है, इम्प्यूटेड रेंट को हम इंक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट को हम इंक्लूड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी इन काइंड फॉर्म में होते हैं, तो भी हम उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और उसके अलावा लास्ट वन इज योर आपका क्या है, बेसिकली कि हमने क्या है, पेमेंट ऑफ पास सेविंग, पेमेंट ऑफ पास सेविंग, जो हमारी पहले की जो सेविंग होती है ना, जैसे कि हमने क्या कर लिया कि वैसे के लिए कर लिया है क्योंकि हमें आगे काम आ जाएगा, तो उस पास सेविंग की पेमेंट को भी हम इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी सेविंग काम की पिछले साल की। लेकिन नेशनल इनकम हम किस ईयर की कैलकुलेट करें, इन दिस ईयर की। जैसे कि आपकी कई बार क्या होता है, डेथ टैक्स है, डेथ तो इस तरह से, या फिर गिफ्ट टैक्स है, ऐसे हमें बहुत सारी इनकम मिल जाती है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अब इसके बाद है, अब हम इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। चलिए हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं। न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एनडीपी एट टैक्सी की वैल्यू। देखिए हमें क्या दे रखी है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट एंड नेक्स्ट इनकम। तो बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो है ये, बेटा मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन बताया था मैंने आपको, रेंट एंड रॉयल्टी। सेकंड वन बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, इंटरेस्ट होता है। एंड लास्ट वन मैंने बताया था प्रॉफिट। और प्रॉफिट को भी आगे हम क्या कर देते हैं, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपका, एक होता है कॉर्पोरेशन प्रॉफिट या कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हो।
सेकंड वन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हो या फिर डिविडेंड कहते हो। एंड लास्ट वन क्या होता है आपका, रिटेन अर्निंग कहे या फिर उसे कहें आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमने क्या कहा था, तीन ही चीजों को प्लस करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये है प्लस करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाली टर्म लिखी है, फोर्थ नंबर वाली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर उसके बाद हमारी सेकंड नंबर पे जो इसमें लिख रखा है ना, एज इट इज लिखना। देखिए मैंने बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट है और रॉयल्टी है, तो हम क्या लिख लेंगे सेकंड नंबर पर रेंट, ये रहा रेंट। थर्ड नंबर पे लिख रखा है रॉयल्टी, लिख लेते हैं हम बेटा, ये भी रॉयल्टी हमारी। थर्ड नंबर पे क्या लिख रखा है हमने, इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इंटरेस्ट, ये रहा हमारा इंटरेस्ट। फोर्थ नंबर पर हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट। रेंट रॉयल्टी को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। एंड लास्ट में हमारा क्या बच गया, मिक्स्ड इनकम। हम क्या लिख देंगे, एम आई लिख देते हैं, एम आई मीन्स मिक्स्ड इनकम। अब इनको क्या करना है, वैल्यू को हमें केवल पुट करनी है। तो देखिए रेंट की हमारी वैल्यू की, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखने हैं, तो 1000 वैल्यू है। उसके बाद रेंट की वैल्यू कितनी है, 400। फिर उसके बाद हमारी रॉयल्टी की वैल्यू कितनी है, 200। इंटरेस्ट की 500, इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट की 500 प्लस मिक्स इनकम की 1000। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इन सबका प्लस करने से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एनडीपी एट एफसी। और हमें क्या करना है, कैलकुलेट भी एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। तो केवल हमें इन सबका क्या करना है, सम करना है। तो 1000 प्लस 4 आपका 1400 प्लस 2 1600, 1600 में 500 प्लस करोगे 2001 सीधा है बेटा। 2000 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो गया था, आपका 3600 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर, रुपीज इन करोड़ एनडीपी एफसी की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ कर दिया मैंने, सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमें एनआई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट हमें क्या करना है इसके अंदर, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के देखिए भाई, मैंने स्टेप इसलिए ही रेज नहीं किए थे ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट और ये स्टेप है कैसे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो स्टार्टिंग में ही हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम। अगर सीधा करना चाहते हैं तो हम क्या लिख देंगे, एनएनपीएफसी की हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एनएनपीएफसी की करते हुए तो हमारा सबसे पहले क्या है, हम क्या प्लस करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो प्लस कर लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड वन हमें क्या प्लस करना है, देखिए भाई, वेजेस इज इन काइंड हमारे किसके अंदर आ चुका है, ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आ चुका है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने यही बताया है। इनडायरेक्ट टैक्स कहीं पर भी नहीं आएगा कंफ्यूजन क्रिएट करने की, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू हमारी एफसी की, यहाँ पर भी एफसी की है, तो इसलिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स की भी कोई जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन, इवन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा स्टेप में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, डोमेस्टिक नेशनल इनकम, कहीं पर भी नहीं है। ये एक्सपेंडिचर मेथड जो नेक्स्ट आपका मेथड है उसके अंदर यूज होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम इसको प्लस करेंगे, देखो यही है ना हमारा, तो हमने क्या किया, प्लस किया है ऑपरेटिंग सरप्लस को। अब क्या करेंगे, थर्ड वन इज योर मिक्स इनकम, यही किया ना बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इससे पहले वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर ये यूज हुए थे तो वो लिख दिए थे बेटा मैंने। थर्ड नंबर इज योर मिक्स्ड इनकम, मिक्स इनकम आएगी। फिर उसके बाद
हमारे क्या करना है, हमें क्या करना है, नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, इन सबको समेशन करेंगे, हमारी एनडीपीएफसी की वैल्यू आएगी। उसमें अगर हम क्या करेंगे, एनएफआईए की यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू, नेट एक्सपोर्ट भी हमारी कहीं यूज नहीं होगा। तो हमारे जो जो टर्म यूज होंगे वो हमने इनकम मेथड के अंदर वो लिख ली है। फर्स्ट वन इज योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 13,300। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारी 5,000। उसके बाद है मिक्स इनकम की 16,100 और प्लस 300। तो ये हमारा जब हम इनको समेशन करेंगे तो बेटा ये आ गया आपका टोटल। मैं इस साइड कर लेती हूँ। तो आंसर आपकी जो नेशनल इनकम का आंसर आया है वो आया है बेटा 34,700 रुपीज इन करोड़। ये है हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू। तो ये था आज का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन के विद आपका इनकम मेथड। आज हमारा इनकम मेथड लगभग खत्म हो चुका है और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड अपना एक्सपेंडिचर मेथड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूरी है बेटा। चलिए ओके।